स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचशील सिद्धांत। क्लास 12 का ये संस्कृत खंड है। आपकी हिंदी हो चाहे सामान्य हिंदी हो, दोनों में आपको ये चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इस चैप्टर में संदर्भ कैसे लिखना है, इसका अनुवाद कैसे करना है, आपको एग्जाम में कैसे करना है और एक एक मीनिंग के गद्यांशों की मैं व्याख्या कराऊंगा। ठीक है, तो आप अपने साथ बस बुक को ले लीजिएगा, आप साथ साथ लाइन लाइन पढ़ते रहिएगा। मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा कि आपको सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्त, यदि चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप सारी वीडियो को देख सकते हो क्लास 12 की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे जो पाठ का नाम है उस पाठ का नाम है पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत, शील यानी गुण। 5 ऐसे गुण हैं जो मानव जीवन के सिद्धांतों के लिए उपयोगी है। इस पाठ का पूरा अर्थ यही है, पंचशील सिद्धांत। बहुत प्यारा सा चैप्टर है। मैं एक एक लाइन को पढ़ते जा रहा हूं, आप मिलाते रहिएगा। ठीक है, देखिए, पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील मिति शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है, यानी जो पंचशील सिद्धांत है वह शिष्टाचार का विषय है। हम अपने जीवन में जो भी शिष्टाचार सीखते हैं ना, इसी पंचशील सिद्धांत से सीखे हुए हैं। आगे देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतानां पंचशीलमिति नामना स्वसीयान सस्ति स्म। कि महात्मा बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध ने, किसने? महात्मा बुद्ध ने एतान पंचापि, इसी 5 सिद्धांतों को, महात्मा बुद्ध ने इसी 5 सिद्धांतों को पंचशील मिति के नाम से स्वशिष्यान यानी अपने शिष्यों को शास्ति स्म यानी उपदेश देते थे। कि महात्मा बुद्ध इसी 5 शील सिद्धांतों को अपने शिष्यों में उपदेश देते थे, महात्मा बुद्ध जी। आगे देखिए, अतः एवाय शब्द, अतः ये सभी शब्द, एवाय माने ये सभी शब्द, तो अतः ये सभी शब्द स्वीकृत माने स्वीकार किए जाते हैं। अधुनापि माने आज भी। अतः ये शब्द न आज भी मानव जीवन में उपयोग किए जाते हैं हमारे शिष्टाचार के लिए। जो महात्मा बुद्ध उस समय उपयोग करते थे इन 5 सिद्धांतों को, वो आज भी उपयोग किए जाते हैं। आगे देखिए, इमे सिद्धांता क्रमेण एवं संति। यह सिद्धांत क्रम से इस प्रकार दिए गए हैं। यह सिद्धांत क्रम से इस प्रकार दिए गए हैं। पहले नंबर पे है अहिंसा। पहले नंबर पे अहिंसा। अहिंसा का मतलब लड़ाई न करना। किसी को वचन से लड़ाई मत कीजिए, या मन से उसको पीड़ा मत दीजिए, या हाथ पैर से। अहिंसा का तात्पर्य यही होता है कि हम किसी से लड़ाई न करें, अहिंसा। दूसरा सत्यम, यानी हम किसी से झूठ न बोले। शिष्टाचार का दूसरा नियम है। एक बात समझ जाइए दोस्त, शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार यानी वह आचरण जो हम दूसरे से प्रति जो करते हैं वही हमारा शिष्टाचार कहलाता है। उससे प्रेम से बात कर रहे हैं तो हमारा शिष्टाचार प्रेम पूर्वक हो गया। उससे हम नफरत से बात कर रहे हैं तो हमारा शिष्टाचार नफरत पूर्वक हो गया। तो शिष्टाचार यानी हमारे आचरण से है कि हम अपना आचरण किस तरह अगले व्यक्ति को दर्शाते हैं, वही हमारा शिष्टाचार कहलाता है। अब इसी पंचशील सिद्धांतों में पहले नंबर पे है अहिंसा, यानी हिंसा न करना। तात्पर्य ये है कि किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, उसको गाली न देना, उसको मन में उसके प्रति उल्टा विचार न सोचना, ये सब अहिंसा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पे है सत्यता। हमें कितना भी बुरी परिस्थिति हो लेकिन सत्य से कभी भी पीछे नहीं हटना है, झूठ नहीं बोलना है। कहने का तात्पर्य है कि हमें सदा सत्य बोलना है। तीसरे नंबर पे है अस्तेय। अस्तेयम का मतलब चोरी न करना। अस्तेयम का मतलब चोरी न करना, यानी हम ऐसे कार्य न करें, हमें इतना बुरी स्थिति में न पड़े कि किसी दूसरे के धन को हम चुराएं। किसी दूसरे के धन का मालिक कोई और होता है, हमें सिर्फ अपने धन का मालिक होना है, हमें चोरी नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद है अप्रमाद। अप्रमाद यानी लोभ न करना। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं करना है। आपके हिस्से में, आपके भाग्य में जितना रहेगा आपको उतना ही मिलेगा दोस्त, कभी भी ज़्यादा नहीं मिलता है। इसलिए कहा गया है कि अप्रमादम मतलब लोभ न करना, और ब्रह्मचर्य मतलब एक ब्रह्म के कार्य का,
ब्रह्म के आचार्य का, ब्रह्म यानी देवताओं के, आचार्य यानी आचरण करना। तो हमें देवताओं के आचरण को करना है, यानी उनके जैसे गुणों को अपने पास रखना है। हमें अपने मम्मी पापा से कैसे बात करनी चाहिए, हमें अपने आसपास के दोस्तों से कैसे बात करनी चाहिए, हमारे आचरण एकदम सदाचारी हो, शाकाहारी हो, कैसे फूल फल खाने चाहिए, कैसे हमें उठना चाहिए, सोना चाहिए, ये सब ब्रह्मचार्य होते हैं, सात्वना एकदम। तो ये 5 ऐसे चीजें जिसे हमें पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना गया। एक बार इसको और समझ लीजिए। पहला है, हमारे पास लड़ाई झगड़ा मन से वचन से नहीं करना है, किसी को झगड़ा। दूसरा चीज़ है, कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना है। तीसरा चीज़ है, कभी भी किसी दूसरे का धन चोरी नहीं करना है। और चौथा चीज़ है, अप्रमादम यानी लोभ नहीं करना है, लालच कहीं नहीं करना है। और पांचवा जो चीज़ है वो है ब्रह्मचार्य, यानी आपको एकदम साधारण पुरुष की तरह भली भांति सुख दुख में एकदम समान आचरण से रहना है। ये टोटल मैं पहले गद्यांश का अर्थ बताया हूं एकदम अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे गद्यांश का अर्थ बता रहा हूं। देखिए दूसरा गद्यांश क्या है। दूसरा गद्यांश देखिए, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्ति जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युगे यानी बौद्ध युग से, किस युग की बात की जा रही है? जब महात्मा बुद्ध रहते थे उस समय की बात की जा रही है कि बौद्ध युग से ही इमे सिद्धांत यानी यह पंचशील सिद्धांत को व्यक्ति जीवन से यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए अभ्य उत्थानाय माने उसके उत्थान के लिए प्रयुक्त आसन माने प्रयोग किए जाते थे। यह जो पंचशील सिद्धांत थे, 5 ऐसे सिद्धांत थे, यह बौद्ध युग में किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए प्रयोग किए जाते थे, किसी भी व्यक्ति के आचरण के लिए प्रयोग किए जाते थे। लेकिन आज इसी पंचशील सिद्धांत को, परमद्य इमे सिद्धांत यानी आज इसी सिद्धांत को राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणे, कि राष्ट्रों के परस्पर मैत्री यानी मित्रता के सहयोग का कारण बनी हुई है। लेकिन आज यही जो पंचशील सिद्धांत है ना, जिस समय वह व्यक्ति के जीवन का कारण बनती थी, आज यही पंचशील सिद्धांत किसी भी राष्ट्र के मैत्री के कारण बन रही है और विश्व बंधुत्व, विश्व शांति साधना संति, जो विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की साधना में सहयोग कर रही है। कि आज यही सिद्धांत परस्पर मित्रता का भाव करके प्रत्येक राष्ट्रों को मित्र के प्रति आपस में जोड़ रही है और परस्पर विश्व की शांति और विश्व की वैभव के बारे में साधना के उपयोग कर रही है। हमारे यही पंचशील सिद्धांत, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्र नायकस्य यानी राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, कि राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री काले चीन देशेन सह भारत मैत्री पंचशील सिद्धांत अधिकृत एवं भवत। ये उस समय की बात की जा रही है जिस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। तो उस समय की बात कही जा रही है कि राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री काले यानी जब वो प्रधानमंत्री थे तो चीन देश यानी चीन देश से सह भारत से मैत्री यानी भारत की मित्रता का जो रूप है वह पंचशील सिद्धांत से अधिकृत करके एवं बहुत माने बनाया गया था। यानी जब हमारे पास राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद में थे तो उस समय चीन देश से जो संबंध बना हुआ था वह संबंध इसी पंचशील सिद्धांत पे संबंध बना हुआ था चीन देश से। तो यतो ही इसलिए उपाभवती उभावपि यानी दोनों देश माने देश, इसलिए यह दोनों देश बौद्ध धर्म निष्ठावंत माने बौद्ध धर्म की निष्ठा करते हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। हालांकि चीन देश में ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानते हैं, भारत में भी हैं लेकिन चीन देश से कम ही होंगे। तो यद्यपि ये दोनों देश ना चीन महात्मा बुद्ध के धर्मों को क्या करते हैं, पालन करते हैं, इस पंचशील सिद्धांतों को पालन करते हैं। आधुनिक के जगती पंचशील सिद्धांता, और आज आधुनिक की जगती माने आज इस जगत में पंचशील सिद्धांत यानी जो 5 ऐसे गुण वाले सिद्धांत हैं नवीन राजनैतिक स्वरूप, नए राजनीतिक स्वरूप को गृहीतवंती यानी धारण कर ली है। कि यही जो पंचशील सिद्धांत है अनेक प्रकार के
अनेक प्रकार के राजनीतिक गुणों को ये धारण कर ली है। ध्यान से समझिएगा, जिस समय महात्मा बुद्ध थे उस समय पंचशील सिद्धांतों को किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, किसी भी व्यक्ति के शिष्टाचार के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज यही पंचशील सिद्धांत अनेक अनेक राष्ट्रों के किसके लिए, राजनीतिक स्वरूप के लिए धारण कर दिया गया है। कैसे कैसे, हमारा भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, अमेरिका है, ठीक है, इंग्लैंड, ये सारे देश किस तरह से जुड़े हुए हैं, पंचशील सिद्धांत के ही। कैसे, आगे देखिए, एवं च व्यवस्थिता, यानी यह इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं। पहला देखिए क्या दिया गया है, किमपि राष्ट्रम कश्चन नायक राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघात न करिष्यामि। कि किमपि राष्ट्र यानी कोई भी राष्ट्र, किमपि राष्ट्र यानी कोई भी राष्ट्र, कस्य चानस्य किसी भी अन्य राष्ट्र, तीन शब्द है, कस्य च आनस्य यानी कोई भी राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र के, राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र के, आंतरिक विषयेषु यानी आंतरिक विषय में, कीदृशमपि व्याख्यात न करिष्यामि कोई सी भी प्रकार का व्याख्यात नहीं करेगा। यानी कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के किसी भी आंतरिक विषय में कोई भी व्याख्यात या कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि भारत है तो सिर्फ भारत अपने ही राष्ट्र के बारे में सोचेगा, किसी अन्य राष्ट्र के बारे में जाके उसके आंतरिक विषयों में, उसके आंतरिक मामलों में भारत का कोई हाथ नहीं रहेगा। दूसरा नंबर है कि प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ता प्रादेशिकी अखंडता सम्मानिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता यानी अपनी सत्ता, प्रभुसत्ता यानी अपनी सत्ता का निर्माण करेगा। हर एक राष्ट्र अपनी सत्ता का निर्माण करेंगे। और प्रादेशिकी अखंडता, किसी प्रदेश की अखंडता यानी उसकी भूमि के बारे में, किसी देश की अखंडता यानी उसकी भूमि के सम्मान स्थिति में उसके सम्मान करेगा। यदि हमारा भारत है तो किसी अन्य देश के जाके हमला करके उसको अपने अधीन नहीं बना लेगा, किसी अन्य राष्ट्र के, अन्य देश के। कोई कमजोर देश हो गया तो उसको भारत अपना नहीं बना लेगा, क्योंकि हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। वही कहा गया है कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता का निर्माण करेंगे और प्रत्येक देश की अखंडता का सम्मान करेंगे। तीसरा देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानता व्यवहारिष्यति, कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर सभी राष्ट्रों के सम्मान करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र सभी राष्ट्रों के क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। चौथा देखिए, किमपि राष्ट्र मपरेण नाशक्रंते, किमपि कोई भी राष्ट्र, किमपि यानी कोई भी राष्ट्र, राष्ट्र मपरेण नाशक्रंते यानी किसी भी राष्ट्र के बारे में, नाश करने के बारे में नहीं सोचेगा। हमारा यदि कोई भी ताकतवर देश है तो वो दूसरे देश के नाश करने के बारे में नहीं सोचेगा। पांचवा देखिए, सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथ्यम स्वासा प्रभुसत्ता शांत्या रक्षिष्यन्ति। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मतलब सभी राष्ट्र मिथम स्वा मतलब खुद के राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। प्रभुसत्ता यानी अपने प्रभुसत्ता की, सात्या यानी शांति की, रक्षायंती माने रक्षा करेंगे। कि हर एक राष्ट्र अपने ही राष्ट्र के प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। यदि हमारा देश है तो हम अपने देश की रक्षा करने के लिए बारे में सोचेंगे। ठीक है, नीचे की लाइन में कहा गया है विश्वस्य यानी राष्ट्राणी, कि विश्व के यदि कोई भी राष्ट्र शांति में गच्छति, यदि वह शांति को पाना चाहता है, यदि कोई भी ऐसा राष्ट्र जो अशांतिहीन हो और वो शांति को पाना चाहता है तो तामी ईमान, तो उसे यही करना चाहिए, नियम कृतम, इसी नियम का पालन करना चाहिए। यही जो पंचशील सिद्धांत है इसी नियम का पालन करना चाहिए। और पराराष्ट्रीय आदर्श, दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भाव, मतलब स्वमैत्री यानी परस्पर मित्रता का भाव करके उसे दृढ़ कुर्वंती यानी दृढ़ता यानी मजबूत करना होगा। यदि कोई ऐसा राष्ट्र जो सोचता है कि मैं भी एक अच्छा राष्ट्र बन जाऊं तो उसके लिए इसी पंचशील सिद्धांत के नियमों को पालन करना चाहिए, तभी वह जाके एक अच्छा राष्ट्र बन पाएगा। ठीक है, इसका मैं संदर्भ बताना भूल गया हूं, तो देखिए लास्ट में ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये संदर्भ है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सेम संदर्भ आपको किसी भी एग्जाम में आपको लिख देना है, टोटल नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपके एग्जाम में यदि ए आया तो आप इसको पूरा करिएगा, क्योंकि मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझाया हूँ। कोई अगर दिक्कत होती है कमेंट में
कर देना, मैं उसको आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।